हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आई होप आप लोग 17 फरवरी को अपना मैथमेटिक्स का क्लास 10th का पेपर दे चुके होंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, आप लोग जिस तरीके से मैसेज कर रहे थे कि क्या पेपर सच में टफ था, तो उसी के बातों को ध्यान रख के मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑनेस्टली रिव्यू बताऊंगा कि क्या इस टाइम सच में मैथमेटिक्स का पेपर जो 10th क्लास का हुआ है 17 फरवरी को, वो टफ था कि नहीं। तो देखो, मेरे पास बेसिक मैथमेटिक्स और आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों है, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नो डाउट करवाया भी है, और मेरे से जितने बच्चे जुड़े हैं सब आप लोग मुझसे पढ़े भी हैं। तो देखो, मैं आपको एक ऑनेस्टली रिव्यू बता रहा हूं आपके सेक्शन वाइज, जी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको, और आपके जो स्टैंडर्ड और बेसिक को ध्यान रखिए। देखो, आपके पास जो सेक्शन ए थे जो कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, तो नो डाउट इसमें तो हम कह सकते हैं कि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। तो ये सेक्शन ए के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि कोई पेपर आसान है या हार्ड है, तो ये तो कोई बात नहीं। देखो, आपके पास जो सेक्शन बी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन थे जो ये भी इसमें भी थोड़ा टफ थे। लेकिन सेक्शन सी की बात जब करें, तो ये सेक्शन सी आपके मतलब एनसीईआरटी पे टोटली नहीं आया था। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही तो आया था, बट ये आपके बुक से बिलोंग नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि लगभग 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं आया। और सेक्शन डी में भी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेसिक मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सेक्शन डी में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे नहीं बच्चों को दिखा। क्योंकि देखो, अगर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो डाउट पेपर तो आसान ही रहा, लेकिन जैसे जो बच्चे मेरे से जुड़े जिनका पेपर गलत हुआ, जिनका जो पेपर करवाते थे उसमें अच्छा मार्क आया, लेकिन इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो सीबीएसई के जो सिलेबस है या फिर एनसीईआरटी पे टोटली बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी या जो इनका जो 2 महीना पहले जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जाता है, उन सारे सैंपल पेपर को देखते हुए स्टूडेंट कवर करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को लगा कि पेपर आसान ही आएगा, बट आसान आया नहीं। और जब देखा जाए कि कुछ शिफ्ट में या कुछ हमारे पास जो पेपर थे सेट है, क्योंकि सेट 3 सेट थे, तो कुछ सेट्स में देखा गया कि सच में जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर थे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर से थोड़ा टफ थे। तो जिसकी वजह से बच्चे उदास हैं, तो आप उदास ना होइए, आप नेक्स्ट पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। मैं अगली जो वीडियो लेके आऊँगा वो कैसे आपको अपकमिंग पेपर्स में अपने मार्क को इंप्रूव कर, जैसे 25 ऑफ फरवरी को आपका साइंस का पेपर है, तो जिसकी वजह से मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क को साइंस में इंप्रूव कर सकते हैं। और जिस तरीके से पेपर का पैटर्न रहा, उसको देखते हुए आप पेपर्स को, आप क्वेश्चन को इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइए, जिसकी वजह से अगर टफ भी क्वेश्चन बनाए तो आप मार्क को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, और अपना डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अभी टाइम से आपको अपने आप को मोटिवेट रखने का। ओके।